Welcome back. Good morning. You're watching Times Now live, and top of the hour, the big story that we're breaking is the big relief that has been granted to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. The Supreme Court has granted bail to Arvind Kejriwal. Bail has been granted on conditions including that he can't attend office and he can't sign official files. Arvind Kejriwal has been granted bail. Two concurring judgments by two-judge bench. There are some conditions that have been imposed. The ED case conditions will continue, that he can't attend office. Aam Aadmi Party leaders and Karyakartas have started celebrating. Statements coming in from the former Deputy Delhi Chief Minister Manish Sisodia saying Satyamev Jayate. तो षड्यंत्र बहुत अच्छा जश्न होगा। ठीक है, थैंक यू। क्या तैयारी है जश्न की? जश्न होगा, जश्न की बहुत। All right, we'll keep on getting you more reactions from the Karyakartas of the Aam Aadmi Party who start celebrating, also from the leaders who are welcoming this decision of the top court of granting bail to Arvind Kejriwal. The Supreme Court has also said that Arvind Kejriwal be released forthwith. So immediately release Arvind Kejriwal. का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था और वो सारे षड्यंत्र को हराने का काम माननीय सर्वोच्च हरियाणा जाएंगे प्रचार के लिए, निश्चित रूप से हर जगह जाएंगे, पूरे देश भर में जाएंगे, जहां जहां चुनाव है हर जगह जाएंगे। दिल्ली के लोग बेसब्री से माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं और वो शाम को उनके बीच में होंगे। तो देखिए ये कुलदीप कुमार जो कि मनीष सिसोदिया के अरविंद केजरीवाल जी को जो है बाइज्जत बरी किया जाए और जो है बेल ग्रांट कर दिया। दो जजेस की बेंच ने जो इलीगल अरेस्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। एक बेंच ने ये कहा कि जो है वो अरेस्ट लीगल था, लेकिन दूसरे बेंच ने ये एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची, एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के लिए, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस तरह का
लीगल बॉन्ड वगैरह हैं। उसके बाद में वहाँ से एक बार सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हमें निर्देशित करेंगे। फिलहाल हम अभी सभी मित्र लोग, सभी पार्टी के लोग, कुछ लोग मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे। अभी हम केजरीवाल जी के घर जाएंगे, उनकी माताजी जो हम सबकी माताजी हैं, आदरणीय हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, भाभी जी के साथ मिलेंगे। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। It was Manish Sisodia who has also been recently granted bail in the same case, welcoming Supreme Court's verdict of granting bail to Arvind Kejriwal. He says it's a conspiracy of the BJP, but truth has prevailed. We have Harish on the broadcast. Remember, this is not an exoneration. This is a bail that has been granted by the Supreme Court. But some scathing observations coming in for the CBI. Harish. Yes, that's right, Swati. In fact, this scathing criticism of the CBI in the way it is arresting several accused in high-profile cases, coming in the judgment separately written by Justice Ujjal Buyan. Remember, Swati, as we had reported earlier, there were two judgments, but there were concurring judgments. The two judges have only differed on the reasoning of the arrest, but both have held that Arvind Kejriwal deserves to get bail in this case. But both have also said that the arrest is there is no procedural violation as far as the arrest is concerned. But Ujjal Buyan has something to say, some advice to the CBI. Justice Ujjal Buyan said that CBI is a premier investigating agency. Every effort must be made to make investigation fair. Not so long ago, this court had castigized CBI by calling it a cage parrot. CBI must ensure that the perception of it being a cage parrot is discarded. And coming to the certain conditions, Swati, we should tell our viewers that the conditions imposed by the Supreme Court in the ED case while giving Arvind Kejriwal interim bail in the ED case, that will continue. That is very important, Swati. The Supreme Court, which means that Arvind Kejriwal can't visit office of Chief Minister, can't visit Delhi Secretariat, shall not sign official files, cannot make comments on the case, will not interact with witnesses or have access to files related to the case. So, Swati, the big takeaway is that after remaining in jail for 5.5 months, the Delhi Chief Minister is out on bail. He will get bail. Several factors were considered, like in the case of Sanjay Singh, Manish Sisodia and K. Kavita. The Supreme Court has said that prolonged pre-trial incarceration is cannot be countenanced. There are issues of personal liberty of an accused, and also when it is sure that when it is very apparent that trial will not commence any time. Right now, the Supreme Court has also said Kejriwal be released forthwith. Does that mean that he is going to walk out today itself? In fact, this is always the language used by the by a higher judiciary court, which means that Kejriwal shall be, but he has to follow the procedure. Swati, he has to furnish bail bonds, rupees 10 lakh bail bonds, and also appear before the trial court. And trial court will decide whether further conditions have to be imposed on Kejriwal. So forthwith means it is most likelihood Arvind Kejriwal might come out as early as today late evening. All right, Harish, stay on with us. We also have Tejri joining us from outside.